नमस्कार दोस्तों। बैंक निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए चार्ट पे आज का ट्रेड डिस्कस करते हैं। देखिए, कल हमने जो 3 सिनेरियो हम डेली डिस्कस करते हैं उसमें से हमने एक सिनेरियो बोला था कि जब तक ये नीचे की रेंज जो 47,47,450, ये 450 नीचे ब्रेक नहीं होगा, अब वो 600 ये जब तक ब्रेक नहीं होंगे, और ब्रेक कब होंगे जब इनके आसपास कंसोलिडेशन हो, ऊपर भी नीचे भी, देन ब्रेक हो, तभी नीचे का या ऊपर का ट्रेड लेना है आज। अदरवाइज मैंने क्या बोला था कि अगर ये इसके अंदर अंदर कहीं भी ओपन होते हैं तो कोई ट्रेड नहीं लेना, ना अप साइड का ना डाउन साइड का। एक चीज मैं बार बार और बोलता हूं, जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं वो एटलीस्ट अगर उनको प्रॉफिट स्टार्ट नहीं हुआ होगा ना, तो एटलीस्ट वो लॉस से बचने लग गए होंगे। ये पक्की बात है कि लॉस खाना बंद कर चुके होंगे। प्रॉफिट धीरे धीरे देखिए स्टार्ट हो जाएगा। प्रोसेस पे ध्यान दो, प्रोसेस को फॉलो करना स्टार्ट करो। पहला टारगेट क्या है? आपकी कैपिटल बचानी। कैपिटल बचाओ और लॉस लेना बंद करो। लॉस कट होने लग जाएंगे तो प्रॉफिट अपने आप धीरे धीरे बढ़ने लग जाएंगे। इसका मतलब आपकी लर्निंग बढ़ रही है। सो लर्निंग को बढ़ाओ। अब जो वीडियो जो देखते होंगे उन लोगों को देखो, मैंने बताया हमेशा कि ये नो ट्रेड जोन था। कल मैंने बोला था अगर इसके बीच में कहीं भी ओपन होगी डायरेक्ट अपसाइड या डाउन साइड ट्रेड करे ना, ब्रेक करे, तो उसमें ट्रेड नहीं लेना। मैं बार बार बोलता हूँ। उसका रीजन भी मैंने बताया आपको, उसकी साइकोलॉजी बताई। अब देखो आज क्या हुआ। आज मार्केट ने, एक बार मैं 5 मिनट्स दिखाता हूँ आपको। देखिए, ये नीचे की रेंज थी जो कल ब्रेक नहीं हो पाई थी। आज मार्केट ने यहाँ प्रीवियस डे की क्लोजिंग यहाँ पे थी 47,550 के आसपास। आज डायरेक्ट इसकी गैप डाउन हुआ ये 47,480 के आसपास। ठीक है, गैप डाउन हुआ बट इस रेंज के अंदर था। सीधा फर्स्ट कैंडल ने ब्रेक डाउन कर दिया। अब जो लोग थोड़ा सा वो होता है ना, फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो जिनको होता है, या नए नए जो सीखते हैं साइकोलॉजी बेस्ड ट्रेड नहीं करते, उनके लिए क्या होगा कि ये एक लेवल था, ये नीचे स्पोर्ट थी, स्पोर्ट ब्रेक कर दी, वो एकदम से यहाँ पे सेलिंग साइड के ट्रेड में आ जाते हैं। नेक्स्ट कैंडल में देखो क्या हुआ। ये देखो कितनी जबरदस्त बाइंग आई। अब ये चीज कैसे समझोगे? ये चीज कोई इंडिकेटर या कोई और कोई फॉर्मूला नहीं समझा पाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ जो साइकोलॉजिकल एनालिसिस है अपना, वही इस चीज को पकड़ सकता है कि ये क्यों हुआ। इसकी मैं आपको देखो, नेक्स्ट 15 मिनट में 270 पॉइंट की रिकवरी आ गई, बाइंग आ गई। मैंने आपको बार बार क्या बोला है कि अप ट्रेंड में मार्केट है, ओवरऑल जो मार्केट है बुलिश है। अब मान लीजिए मार्केट यहां थी, लास्ट डे मार्केट यहां तक गई है। जो लोग यहाँ बाइंग नहीं कर पाए होंगे, कुछ लोग मिस किए बैठे होंगे, या जिन लोगों ने बाइंग कर लिया, प्रॉफिट बुक कर लिया और फिर से पैसा लिए बैठे हैं, उन लोगों को जैसे ही माल डिस्काउंट पे मिलेगा, अब बात समझो, जैसे ही माल 400-500 पॉइंट 200-300 पॉइंट डिस्काउंट पे मिलेगा, वो उठाएंगे। और उठाएंगे कहां से? किसी भी स्पॉट लेवल से जहां डिमांड जोन होगा। ये डिमांड जोन बना हुआ है। यहां से जैसे ही डिस्काउंट पे माल मिला, बायर्स ने उठा लिया, एकदम से एग्रेसिव बाइंग आ गई, और जो सेलिंग साइड में थे उनके स्टॉप लॉस हिट हो गए। सो ये चीज है समझने की। चलो अब देखिए क्या हुआ। अप साइड का जो ट्रेड था वो ये जो प्रीवियस डे का हाई जो बना हुआ था 47,630 के आसपास का, जब तक ये नहीं निकल जाता तब तक हमें अपसाइड का ट्रेड नहीं लेना था। ये भी मैंने आपको क्लियरली बोला था। इंट्राडे में प्रीवियस डे के हाई लो और क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सो देखो क्या हुआ। अब बाइंग साइड में जो लोग फिर से वही कि किसी भी लेवल के ब्रेक होते घुसते हैं, ये यहाँ ब्रेक भी कर दिया इस कैंडल ने। 9:30 वाली कैंडल ने ब्रेक भी कर दिया। ब्रेक करते क्या हुआ, लेकिन वापस मार्केट गिर गई, तो नीचे के स्टॉप लॉस भी खाली होंगे जो लोग बाइंग में घुसे होंगे। अब ये क्यों हुआ आप समझ गए होगे। जो यही पे जो साइकोलॉजी थी वो यही है। देखो, यहां से घोड़ा चल के गया हमारा। यहां से जब घोड़ा चल के इतनी दूर 300-400 पॉइंट चलने के बाद किसी लेवल को ब्रेक करता है, तो उसकी पावर जो है वो उतनी बचती नहीं है। बात सिंपल सी समझो, उसमें इतनी पावर नहीं बचेगी कि वो और आगे दौड़ सकेगा। उसने ब्रेक तो कर दिया। यही फेक ब्रेकआउट्स होते हैं, इनके रीजन यही होते हैं फेक ब्रेकआउट ब्रेकडाउन्स के, कि घोड़ा चल के बहुत दूर से आ रहा होता है, उसकी पावर खत्म हो लेती है। पावर खत्म होने का मतलब कि यहां से किसी ने बाइंग किया है, इस लेवल के पास आते ही वो अपनी प्रॉफिट बुक कर लेगा। बायर्स जो था वो प्रॉफिट बुक कर लेगा। ये प्रॉफिट बुक कर लिया तो लोग नीचे पड़ गया मार्केट। हमें क्या करना था? अब यहाँ कंसोलिडेशन चाहिए थी, इस रेंज के पास कंसोलिडेशन करता है थोड़ी देर, फिर अप साइड ब्रेक करता है इस लेवल को, तो हम बाइंग साइड का ट्रेड लेते हैं। इसका मतलब क्या था कि बायर्स इसमें एग्रेसिव हैं, कॉन्फिडेंट हैं अभी भी। अदरवाइज क्या हुआ, यहाँ से बाइंग की, लोग यहाँ निकल गए। फिर देखो क्या हुआ। सारा दिन चलो हम बैठे रहे, यहाँ कोई भी ट्रेड बन नहीं रहा था। ये बार बार इसको होल्ड जरूर कर रहा था, बट वेट कर रहे थे कि इसको अप साइड ब्रेक करे। अप साइड इससे ब्रेक नहीं हुआ। हमने एक ट्रेड लिया, मैं आपको बता देता हूं कि अपने ट्रेड क्यों लिया। देखो एक ट्रेड लिया, कहां पे लिया। अब मार्केट में क्या है, कल की एक्सपायरी है, ठीक है। कल वेडनेसडे को बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है। आज प्रीमियम जो थे वो काफी जल्दी जल्दी डीके भी हो रहे थे, और अब लग नहीं रहा था कि ये लेवल जो था बैंक निफ्टी से आज ये लेवल निकलने वाला है। सो यहाँ पे देखो क्या हुआ। ये मार्केट यहाँ से अपसाइड गई थी, ये कल का जो हाई था वो यहाँ पे था, इसके आसपास गया बैंक निफ्टी। ये कैंडल बनी, ये कैंडल, इसने क्या किया, इसका एनगल्फ कर लिया। ये इन दो जो ऐसी सेम कैंडल, एक जो ग्रीन एक रेड ऐसी बनती है,
और जो टॉप पे बन जाती हैं किसी भी ऐसे मुंह के टॉप पे, किसी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है उसके पास, तो मैं उनको बोलता हूँ कि ट्वीजर्स, वो ट्वीजर्स होती हैं। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे बाइंग हो रही थी, बट यहाँ सेलर्स ने एक इस बायर्स का लास्ट वेपन था उसको एनगल्प कर लिया, पूरा खा लिया। ठीक है, तो जब पूरा खा लिया तो उसके बाद क्या था, भी चलो फिर भी क्या था कि इतनी कोई सेलिंग का भी ये बार बार इसको होल्ड कर रहा था, तो बहुत बड़ा कोई ट्रेड दिख नहीं रहा था। सो मन था कि इसके बाद इस कैंडल में एंट्री ले लें, बट मैं थोड़ा सा और कंफर्मेशन की वेट करना चाह रहा था। फिर ये कैंडल आई, ये इनसाइड कैंडल बन गई, इस रेड कैंडल के अंदर ही इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग है, देखो इनसाइड कैंडल बन गई। जब ये रेड कैंडल फिर से स्टार्ट हुई और जब इसने इनसाइड कैंडल का लो और जो प्रीवियस कैंडल का लो जब ये निकालने लगी, तो मैंने कुछ अपनी मतलब 75% क्वांटिटी तो यहाँ ऐड कर दी थी। ठीक है, फिर मेरे को ये हो गया था कि चलो स्टॉप लॉस भी छोटा ही था, ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस भी नहीं था। सो और सेलिंग का ट्रेड लिया था, कॉल सेल की थी, तो आज ये था कि थोड़ी देर 5-10 मिनट भी मार्केट रुकती तो डीके थोड़ा सा अपने को मिल जाता, तो अपना स्टॉप लॉस और छोटा हो जाता। सो फिर ठीक है, अपनी साइड गया। नेक्स्ट कैंडल ने फिर इसके टॉप पे एंट्री थी, जब इस कैंडल ने क्लोजिंग भी, ये जो इनसाइड कैंडल बनी थी इसके लो के नीचे भी क्लोजिंग दी थी, तो ये हो गया था कि अप साइड तो जाने से रहा और कल क्लोजिंग है। तो अगर ये यहाँ पे भी रुकने लग गया ना, इस लेवल के आसपास जो ये रुका है, तो भी चलो सेलर को फायदा ही होना है। अपसाइड का तो मुंह खत्म हो गया था यहाँ पे। फिर हमने क्या किया, इस कैंडल में हमने अपनी जो 25% थोड़ी और क्वांटिटी जो थी वो ऐड कर ली। ठीक है, फिर हम आराम से बैठे, फिर मार्केट नीचे गई, अपसाइड गई, बट प्रीमियम काफी डीके मिला हमें यहाँ पे, काफी फास्ट प्रीमियम डीके हो रहा था, अच्छा खासा ट्रेड हो गया था ये ड्यू टू एक्सपायरी। वैसे देखोगे तो पॉइंट में बहुत ज्यादा बड़ा मुंह नहीं है ये, बट एक्सपायरी के नजदीक था, तो सेलिंग साइड में प्रीमियम बहुत जल्दी जल्दी डीके होते हैं, तो अच्छा प्रीमियम डीके हो गया था। ठीक है, एक ट्रेड मिल गया अपने को, और कुछ था नहीं करने को। 47,500 को कंटिन्यू होल्ड कर रही थी मार्केट, जब भी थोड़ा सा ब्रेक डाउन जहां हो रहा था इसका, तभी बायर्स एक्टिव हो जा रहे थे। सो चलिए, आज का तो ये ट्रेड था। कल के ट्रेड, एक बार कल का ट्रेड डिस्कस करते हैं। देखिए कल है एक्सपायरी, सो कल थोड़ा सा जो लोग बाइंग वगैरह करते हैं वो ध्यान से बाइंग करें, बिल्कुल क्लियर जहां मोमेंटम मिला है वहीं पे बाइंग करें, अदरवाइज बाइंग साइड को अवॉइड करें। देखिए अब मार्केट में क्या हो गया, आज का जो हाई है वो बन गया ये। ठीक है, ये रेंज 47,700, ये बन गया अपसाइड। डाउन साइड में जो ये रेंज है इसको कंटिन्यू आज भी देखिए मार्केट ने होल्ड किया है, आज भी इससे ये 47,500 ब्रेक नहीं हुआ है। सो तीन सिनेरियो हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट सिनेरियो, अगर मार्केट यहीं पे ओपन हो जाती है 47,560 के आसपास, जहां इसकी आज की क्लोजिंग है, ठीक है, कल की भी इसके आसपास थी, आज भी वहीं क्लोजिंग आ गई, तो देखो एक बात तो कि अब आप खुद देखो, जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं होगी तब तक अपसाइड बाइंग साइड का कोई भी अच्छा ट्रेड नहीं मिलेगा, जिसमें कि एक थोड़ा सा अच्छा थोड़ा डायरेक्शनल मूव मिल जाए। डाउन साइड जब तक 47,450 ये ब्रेक नहीं होगा तब तक डाउन साइड का ट्रेड नहीं मिलेगा। इन बिटवीन आप फंसोगे, तो इन बिटवीन का ट्रेड आप तभी लेना जब मार्केट मान लो यही ओपन होगी, अपसाइड जा रही है, तो बाइंग साइड में मत घुसना। यहां अपसाइड गई, यहां रेंज बना के कंसोलिडेशन देके इसको ब्रेक करे, देन अपसाइड का ट्रेड लेना। अगर यहां थोड़ा रुक के डाउन साइड गिरने लगे तो यहां से कॉल सेल कर देना, और ये इसका हाई आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा, फिर जो भी प्रीमियम होगा वो आपको मिल जाएगा, मार्केट साइज के नीचे रहो फिर। ठीक है, बट ध्यान रखना कि डायरेक्ट एकदम से यहाँ एक दो ग्रीन कैंडल दिखी उसमें बाइंग साइड में मत घुस जाना, हो सकता है मार्केट इसके पास जाए वापस गिर जाए। अगर ऐसे ही मार्केट नीचे चलने लग जाए, 47,500 के नीचे आने लग जाए यहाँ, तो सेलिंग साइड में मत घुसना, इस रेंज को ब्रेक होने देना। ये ब्रेक कब होगी, यहां से चल के आएगी, थोड़ी देर यहाँ होल्ड करना पड़ेगा, इसके पास रुक के फिर इसको डाउन साइड ब्रेक करे, देन आप बाइंग साइड का ट्रेड लेना। सेकंड सिनेरियो, अगर मार्केट डायरेक्ट इसके ऊपर गैप अप हो जाती है 47,700 के ऊपर, तो देखिए घोड़ा जो है वो ऑलरेडी 150 पॉइंट ओपनिंग पे चल चुका होगा। फिर अपने को क्या चाहिए कि चलो ब्रेकआउट तो हो गया, अब इसके पास अपने को चाहिए होगी कंसोलिडेशन, कि थोड़ी देर यहाँ होल्ड करे। होल्ड क्यों करे, क्योंकि बायर्स जो लोग अभी जिन्होंने फ्रेश बाइंग करनी होगी, मान लो जो लोग ऑलरेडी बैठे हैं वो तो चलो ठीक है, फ्रेश बाइंग जिनको करनी होगी उनको कॉन्फिडेंस कब आएगा, तब आएगा जब इस लेवल को होल्ड करने लगे मार्केट, तब हमें, अब मुझे फ्रेश बाइंग करनी, तो अगर इसको होल्ड करने लगेगा तो मुझे क्या लगेगा, जो ऑलरेडी बायर्स जो बैठे हैं ना इस ट्रेड में, वो निकले नहीं रहे हैं, वो इस लेवल पे बैठे हैं, उसको होल्ड करवा रहे हैं मार्केट को, वो निकल नहीं रहे हैं यहाँ से, तब मैं यहाँ फ्रेश बायर बनूंगा। तो होल्ड करें, यहाँ पे होल्ड करके एक रेंज सी बने, रेंज का अपसाइड ब्रेक करें, देन इसमें बाइंग साइड का ट्रेड लेंगे। बहुत बड़ा गैप अप हो जाता है तो देखिए फिर वही घोड़े के पास करने को कुछ बचेगा नहीं। फिर अगर वहां से कोई थोड़ा हल्की फुल्की रेंज मिल के और डाउन साइड का कोई ट्रेड मिल जाए, तो आप डाउन साइड के लिए प्ले कीजिए, और इस लेवल को आके अगर मार्केट होल्ड करे, रेजिस्टेंस ना इसको होल्ड करके रेंज बनाए, रेंज को अपसाइड ब्रेक करे फिर से सेकंड हाफ में, तो अपसाइड का ट्रेड लेना, सिंपल बात। डाउन साइड अगर मान लीजिए डायरेक्ट इसके पास 47,450 के आसपास ही गैप डाउन हो जाए, तो फिर वही बात है, डायरेक्ट अगर इसको ब्रेक करेगी तो नहीं लेंगे हम, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट 100-150 पॉइंट नीचे खुल गई है और घोड़ा चल चुका है। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, ओवरऑल मार्केट अभी अप ट्रेंड में है,
तो सेलिंग साइड का ट्रेड तब लेंगे जब क्लियर कट यहाँ किसी भी स्पॉट के पास एक रेंज बने, ब्रेक कंसोलिडेशन हो, उसके बाद उस कंसोलिडेशन को डाउन साइड ही ब्रेक करें, देन हम सेलिंग साइड में घुसेंगे। ठीक है, ये बात बिल्कुल ध्यान रखना, और छोटे छोटे ट्रेड के लिए 150-200 पॉइंट्स के लिए ही खेलते रहना। अभी बहुत बड़ा गैप डाउन हो जाए तो फिर वही है कि मार्केट जो बायर्स है उनको माल फिर डिस्काउंट पे मिलेगा, हो सकता है एग्रेसिव बाइंग फिर स्टार्ट कर दें। तो एकदम से ट्रेड में मत घुसना, वेट करना, देखना कि मार्केट कंसोलिडेशन करके किस साइड का मूव दे रही है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही दोस्तों, और ये इस टाइप के एनालिसिस पे ध्यान दीजिए, बेस्ट एनालिसिस आपके सामने मैं लेके आ रहा हूँ। 2-3 महीना इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, मैं कह रहा हूँ ट्रेडिंग आपकी बिल्कुल आप सोचा भी नहीं होगा उस लेवल तक इंप्रूव हो जाएगी। कहीं भी कुछ भी और देखने की या जाने की कहीं जरूरत नहीं है। घाट घाट का पानी पी के, जगह जगह के धक्के खा के, हर चीज में से निकल के तब ये चीजें बिल्कुल आपके सामने लेके आया हूं मैं। सो इनको अच्छे से बस प्रैक्टिस करते रहिए इनकी। अभी प्रॉफिट कमाने पे, पैसा कमाने पे ध्यान मत दो, प्रोसेस को फॉलो करो और इस चीजों को सीखने पे अपनी साइकोलॉजी बढ़ाओ। अपने आप इंप्रूव हो जाएगी, प्रॉफिट अपने आप आना स्टार्ट हो जाएगा कुछ टाइम बाद। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।